नमस्कार मित्रों। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली आगामी सिविल सर्विसेज परीक्षा को ध्यान में रखते हुए समसामयिक के जो विषय वस्तु हैं उनको अपने इस चैनल के माध्यम से सरल एवं व्याख्यात्मक रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास मैं सतत करता रहा हूँ। अपनी व्यस्तता में से समय निकाल कर अपने अनुभवों को साझा करते हुए मैं समसामयिक के मुद्दों को तथ्यात्मक रूप से और विश्लेषणात्मक रूप से इस प्रकार प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूँ कि मुख्य परीक्षा या प्रारंभिक परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसकी पुष्टि हो सके, उसकी प्राप्ति हो सके। इसी में एक ज्वलंत मुद्दा है, एक करंट बर्निंग इशू है इजराइल हमास डिस्प्यूट, जो कि आपके मेडिटेरेनियन सी के आसपास के एरिया से टोटली जुड़ा हुआ है। हमने इसको इसलिए टच किया कि इससे जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न मुख्य परीक्षा के लिए और प्रारंभिक परीक्षा के लिए और इवन फॉर इंटरव्यू वेरी रेलिवेंट बिकॉज द इशू इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इंडियन डिप्लोमेसी। इंडिया के जो राजनीतिक परिदृश्य उससे जुड़ा हुआ होने के कारण ये मिडिल ईस्ट का जो मुद्दा है वो सीधे सीधे भारतीय व्यवस्था को प्रभावित करते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था और एक तरीके से भारतीय वैदेशिक नीति जो है उसमें भी दखलंदाजी रखता है। अब एक इसी चर्चा के क्रम में एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि मैं इसमें साझा करना चाहता हूँ। प्रारंभिक परीक्षा में तथ्यात्मक के साथ साथ जो प्रश्न आते हैं उसमें रीजन असर्शन के क्वेश्चन होते हैं। 3 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे ए बी सी। अब इसमें से कौन सा सही है? ए बी सी में से तीनों सही है, ए भी सही है। तो इस तरीके से एक प्रश्न में बहुत कई आयाम उसमें इनडायरेक्टली जुड़े होते हैं। तो अगर आप या कोई भी व्यक्ति विशेष, स्टूडेंट, मित्र अगर किसी इशू पर अध्ययन करता है तो उसके बहुआयामी दृष्टिकोण को विश्लेषण कर ले। अगर ऐसी क्षमता विकसित हो गई कि स्वयं किसी मुद्दे पर हम ये आकलन कर सकें कि प्रश्न कहाँ से आएंगे या कौन से तथ्य उस इशू से जुड़े हुए हैं डायरेक्ट भारत। अगर भारत से कोई डायरेक्ट मुद्दा टच करता है तो आप ये टच कर समझ लीजिए कि उसके यूपीएससी में आने की प्रबल संभावना है। अब हमारा जो ये एरिया है इजराइल का और फिलिस्तीन का, इसको एक ले जनरल एक मैप में इस तरीके से हम अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए समझते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि लेबनान, सीरिया, इजिप्ट और इधर मेडिटेरियन सी, डेड सी भी टच करता है, जो कि टोटल इजराइल, वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप दो पोर्शन जो है, इसमें से वेस्ट बैंक में ये जो है इजराइल का वेस्ट बैंक जो एरिया उससे डेड सी टच करता है। अब डेड सी पे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, डायरेक्टली क्वेश्चन पीसीएस में यूपी में आया बहुत बार, मैंने 10-12 एग्जामों में देखा है और इवन यूपीएससी में भी प्रश्न आ चुका है। इजराइल की सीमा कौन कौन सी कंट्री बनाते हैं, ये प्रश्न डायरेक्ट आपका जो है पीसीएस में आ चुका है। पहले जो मेंस में होता था ऑब्जेक्टिव उसमें आया और फिर प्री में भी आया। और ये मेडिटेरियन सी से गाजा स्ट्रिप इधर टच करता है, ये चीज़ जानना पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसमें कई क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये एक जनरल दिमाग में आउटलुक होना चाहिए कि ईस्टर्न में लेबनान है, नौ ऊपर, नीचे इजिप्ट हो गया, और वेस्ट बैंक के जो मेडिटेरियन सी इजिप्ट से जुड़ा हुआ है। इस तरीके से ये जो फिलिस्तीन और इजराइल का मुद्दा है इससे जुड़े हुए ये तथ्यात्मक जानकारी यहाँ पर मैंने अभी पहले एक वीडियो में भी देने का प्रयास किया था, पुनः इस पर मैंने चर्चा करने का प्रयास किया कि इस पर कुछ हम लोग डिस्कस कर लें, थोड़ा सा जानकारी ले लें। और अगर हम ये देखें कि प्री में, तो हमको प्री में टोटल जो है फैक्ट पे फोकस नहीं करना है, उसके साथ साथ हमको कुछ ऐसे तथ्य भी जानना है जो कि इससे जुड़े हुए होते हैं, विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के होते हैं। अब करंट इवेंट का कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो उसको कोरिलेट करें उसके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, जियोलॉजिकल, उसका भौगोलिक इंडिकेशन क्या है कि अगर आप जान रहे हैं इसराइल और हमास के बीच में डिस्प्यूट है तो फिलिस्तीन कहाँ है, हमास क्या है, इसराइल की लोकेशन क्या है, और इसी तरीके से पॉलिटिकल और सोशियो इकोनॉमिकल उसका एस्पेक्ट क्या है। देखिए मित्रों, किसी परीक्षा में शामिल होकर और उसमें बड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद निकल पाना बहुत ही जटिल टास्क है। अगर हम किसी विषय को हल्के में ले लेंगे तो दूसरा में प्रतियोगी जो आपका कंपटीटर है वो आपसे कई एंगल आगे से पढ़ के वो निकल सकता है। तो इसलिए इस तथ्य को अपने दिमाग में रखना होगा। अब चूँकि छोटा सा ही हम
निकालना। अब इसमें एक सब्जेक्ट आपका यूपीएससी में ऐसा तैयार नहीं है कि सफलता सब्जेक्ट के माध्यम से मिलती है, सफलता जीएस के माध्यम से आपको नहीं मिल सकती, सब्जेक्ट आपका बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो इस तरीके से ये फैक्ट जो हमने आज देखा, इसमें ये तथ्यात्मक जानकारी है इजराइल और इसके बारे में। तो अब चूँकि वीडियो लंबा ना हो, इसलिए हम इसको यहीं पर विराम देते हैं, और अगली वीडियो में फिर हम भारत इजराइल के संबंध क्या है, भारत फिलिस्तीन के संबंध क्या हैं, और भारत और ईस्ट एशिया में इसका जो प्रभाव है वो क्या पड़ेगा, इन संदर्भ में हम देखने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।